द्रौपदी के हृदय में बड़ी दया है, और जिसके हृदय में दया है वही है द्रौपदी। परिवा बंधु वर्गी बा मित्रे दृष्टि बा सदा, जो जिसका दया से हृदय द्रवित हो जाए। अभी द्रौपदी ने बहुत कहा कि मेरे बच्चों को मार गया, ये कितना दुष्ट था, और मारा किसने? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। जब उसे पता चला कि ये तो गुरु के पुत्र अश्वत्थामा ने सब कुछ किया है, तो द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। अरे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, तुमने ठीक नहीं किया। ऊंच निवास नीच करतूती, देखे न सके पराई विभूति। इतने ऊंचे आसन पर बैठने के बाद, कभी कभी इतनी बड़ी इतनी ऊंची जगह पर बैठने के बाद कभी कभी आदमी बहुत छोटा काम कर जाता है, न करने वाला कार्य कर देता है। कृष्ण को अर्जुन ने कहा, कृष्ण मेरे रथ को बढ़ाओ, और जहां गया है अश्वत्थामा मैं उसे पकड़ूंगा। अब देखो, अर्जुन के भगवान के साथ तीन तीन संबंध हैं। एक तो साले बहनोई का संबंध है, सभी लोग जानते हैं। एक मित्र का संबंध है, एक गुरु और शिष्य का संबंध है। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः वृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। जिस समय योद्धा खड़े थे हथियार लिए महाभारत के युद्ध में मैदान में, और उस समय अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण आज तुम मेरे मित्र नहीं हो, आज तुम मेरे साले नहीं हो, आज तुम मेरे गुरुदेव हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करो, मुझे क्या करना है, क्या करने में मेरा कल्याण है। आज कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। और कृष्ण ने कहा कि यदि तू ये भाव आया तेरे अंदर कि तू मुझे शिष्य के रूप में आज मेरी शरण में आ गया, तो भगवान ने वचन दिया, अर्जुन अब तुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं करूँगा जो करना है। बस इतना ही बहुत था, जो तूने सब कुछ मुझे सौंप दिया। और ठीक भी था, वो युद्ध का तो बहाना था। भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, बस बाकी फल मैं दूंगा तुझे। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू तो कर। भगवान कहते अर्जुन तू बाण उठा ले, बाकी ये मर तो पहले ही चुके, सब मरे हुए हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, तू तो निमित्त मात्र है। तो एक गुरु शिष्य का संबंध है। आज भगवान को, कृष्ण को अर्जुन ने कहा मेरे रथ को बढ़ाओ, मुझे अश्वत्थामा पकड़ना है। भगवान ने रथ को दौड़ाया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो अर्जुन ने अभी द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं पकड़ के तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और तुम जैसे कहोगी वैसे इसको मृत्यु दंड दूंगा। तुम चाहोगी तो उसे आग में जला के मारूंगा, तुम चाहोगी तो पत्थर से रगड़ के मारूंगा, तुम चाहोगी तो जल में डुबो के मारूंगा, तुम चाहोगी तो शस्त्र से काट के मारूंगा, जैसा तुम आदेश करोगे। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, द्रौपदी के पास लेकर आए। देवी ये लो, तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाला ये है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, ये आप क्या कर रहे हो, किसे पकड़ के लाए हो?
गुरु भाई हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते, आप क्यों इनको पकड़ के लाए? तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, भगवान को भी बोलना पड़ेगा कुछ, लेकिन अभी भगवान कुछ नहीं बोल रहे। द्रौपदी कहती है ब्राह्मणों नितराम गुरु, मुच्चितामेशो, छोड़ दो। एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा, मुच्चितामेशो, छोड़ो छोड़ो इसे। आप इसको क्यों पकड़ के लाए हो? ये तो ब्राह्मण पुत्र है और आप इनको मारकर ब्रह्म हत्या लेना चाहते हो। ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा छोड़ने की बात नहीं है, मैं पूछता हूं इसको कैसे मारा जाए। तो द्रौपदी ने कहा इनको मारना नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। बोले इसने आपके पुत्रों को मारा है, तुम छोड़ने की बात कहती हो। द्रौपदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। द्रौपदी ने कहा स्वामी यदि इन्होंने मेरे पुत्रों को मारा भी है तो भी छोड़ दो, तो भी आप मत मारिए। क्यों? द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, मेरे 5 पुत्र मर गए तो मेरे कम से कम पति तो जिंदा है, पुत्र और भी हो जाएंगे। लेकिन जिसकी तुम हत्या करना चाहते हो ये तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, और इसके बाद भी इनके पिता भी मर चुके हैं द्रोणाचार्य। इसकी माँ विधवा तो पहले से ही है, उस माँ के एक ही बेटा, और यदि उसे भी आप मार दोगे तो उस माँ को बेचारी को पति का भी दुख झेलना पड़ा, पुत्र का भी शोक मनाना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो मेरे 5 पुत्र मर गए, मेरे 5 पति जिंदा हैं, और भी संतान हो जाएगी। आप इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अंत में द्रौपदी ने कहा यदि आपको मारना ही है तो फिर मेरी एक शर्त होगी, यदि इनको मारने से मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाए तो आप मार सकते हैं, इनको मारने से मेरे 5 बेटे तो जिंदा नहीं हो सकते। फिर आप ये पाप क्यों करना चाहते हैं? मेरे भाई बहन, ये द्रौपदी का हृदय है, ऐसे द्रौपदी ही बोल सकती है, और इसलिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया। अपनी जो सगी बहन थी सुभद्रा, उसको अपना नाम नहीं दिया। सुभद्रा को भगवान ने कृष्णा कभी नहीं कहा, और द्रौपदी को कृष्ण ने कृष्णा कहा है। तू मेरी बहन है, मैं दया का सागर हूं, तो तेरे हृदय में दया की ममता है सबके प्रति। मुच्चितामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन सोचने लगे मैं क्या करूं। भीम ने देखा, भीम ने सोचा सारा काम बिगड़ने जा रहा है। भीम ने कहा आप इसको नहीं मारोगे तो मेरी गदा से नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा इसको। सहदेव अपना मत सभी लोगों ने रखा। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, उन्होंने कहा देख लो भैया है तो ब्राह्मण का पुत्र, कहीं ऐसा ना हो और ज्यादा पाप हो जाए हमसे। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन कृष्ण तो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े। भगवान ने सोच लिया हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो बीच में हम कहीं को बोले, हमें तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, आपस की बातें चल रही है, चलने दो। हाँ, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कान्हा तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो?
इसको छोड़ूं या मारूं? भगवान ने कहा आप मुझे पूछा है तो मैं बता दूं? बोले छोड़ भी दो और मार भी दो। अर्जुन ने कहा आधा पागल तो पहले से था, पूरा तुमने बना दिया। छोड़ो ना, क्या बात करते हो? छोड़ भी दो मार भी दो, क्या मतलब? ठीक समझाओ ना, छोड़ूं या मारूं? भगवान ने कहा आप नहीं जानते हो, ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्महत्या नहीं लगी। बोले हाँ वो तो लगेगी, तो छोड़ दो। भगवान बोलते हैं कि आताताई बता रहा है, लेकिन इसने बालकों को मारा है, पुत्रों की हत्या सोते समय की है, ये आताताई भी तो है। और आताताई दुष्ट को जीवित छोड़ना भी पाप है। भगवान ने कहा ब्राह्मण को मारना पाप है, परंतु आताताई को छोड़ना महापाप है। अब दोनों ही काम करने, मारना भी है, छोड़ना भी है। परंतु ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। कृष्ण ने कहा अर्जुन, इसको शरीर से नहीं मारना है। कैसे मारना है? गीता में लिखा है मरता कौन है और जिंदा कौन रहता है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणागतृच्यते। समाज में किसी आदमी की बहुत बड़ी इज्जत हो, हजारों लोग जिसकी पूजा करते हो, और वही व्यक्ति कोई ऐसा काम कर ले कि जिसके कारण वो किसी को मुंह न दिखा सके, तो वो मर तो गया। अब उसको क्या मारोगे? वो तो मर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हैं फिर भी मरे हुए होते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहाँ मरे? आज भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद जी आज भी मौजूद हैं। महात्मा गांधी आज भी जिंदा है। जिनको सारी दुनिया बापू कहती है वो जिंदा तो है, जो सारी दुनिया जिसे बाप कहती है। आजकल अपना खास बेटा अपने पिता को पिता नहीं कहना चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा है उसके बाद भी मरे हैं। जिसका चरित्र मरा है, जिसका सम्मान मर गया है, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। तो भगवान ने कहा इसके मस्तिष्क में एक मणि है, इसके कारण ये प्रभावी है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। उस मणि को निकालो और समाज में इसका बहिष्कार कर दो। किसी व्यक्ति को हम मार सकते हैं, लेकिन मारने के इतनी ताकत है हमारे अंदर कि उसको हम मार सकते हैं, लेकिन करुणा करके हमने उसको छोड़ दिया और कह दिया जा मैं तुझे नहीं मारता, तो वो तो मर ही गया। यदि वो जिंदा है तो हमारी कृपा के कारण, यदि वो जिंदा है तो हमारी क्षमा के कारण। तो भगवान ने कहा ऐसा ही करो। आज उसकी मस्तिष्क में से सुंदर मणि को निकाला, उसकी आधी मूछ दाढ़ी बना दी, और अर्जुन ने उसका वहां से अपमान करके उसको जीवित छोड़ दिया। श्री सूत जी ने इस कथा को सुनाया। ऐसे ही अर्जुन और इनके वंश में आगे चलकर राजा परीक्षित पैदा होंगे, जिनके दादा लोग परदादा लोग इतने अच्छे हैं, इतने क्षमाशील हैं, और उनकी संतान आगे चल करके परीक्षित के रूप में 7 दिन तक भागवत कथा सुन करके, श्रवण करके। देखो, परीक्षित को मरने का डर नहीं था कि मुझे मरना है। परीक्षित को डर ये था कि मैंने कुछ किया नहीं, जो काम करना था मैं उसको भूल गया, उस पथ से हट गया। यदि परीक्षित को मरने का डर होता तो परीक्षित कहते कहीं से अमृत ला के मुझे पिला दो, मैं अमर हो जाऊं, लेकिन नहीं मांगा।
और तो क्या, जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और देवताओं ने सुखदेव जी को कहा कि भगवान, राजा को मरना है ना 7वें दिन, तो ये लो हम अमृत लाए हैं, आप इनको पिला दीजिए और ये तो अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने सुंदर जवाब दिया, को शोधा को कथा लोके को काचु को मड़े महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवंजहाशः। कहाँ कांच के टुकड़े, कहाँ पत्थर, कहाँ पारसमणि, कहाँ तो तुम्हारा ये अमृत और कहाँ कथामृत। अरे अमृत को पीने से तो आदमी अमर हो सकता है, परंतु कथामृत का पान करने से तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशयनम, बार बार का आना जाना ये सब चक्कर ही खत्म हो जाता है, सदा के लिए गोविंद का प्यारा बन जाता है। तो क्यों नहीं इस कथामृत का पान किया जाए। मेरे भाई बहन, बस आज यहीं तक, शेष आप लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक 12 बजे का समय है आप लोगों का। माताओं से मेरा निवेदन है, आप लोग थोड़ा देर करती हो, भाई लोग तो जल्दी आते, थोड़ा जल्दी उठा करो ना, जल्दी भोजन बना के, और थोड़ा 4-6 दिन थोड़ी मेहनत कर लो और जल्दी समय से आप लोग पधारें ताकि कथा का पूरा लाभ मिले। मेरा सभी से निवेदन है, मैंने ठीक समय पर कथा को विश्राम किया है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों में आज के भागवत जी का महात्म्य और श्री सुखदेव जी का जन्म, इस प्रसंग को समर्पित करते हुए आइए हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद आप लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, हरि नाम संकीर्तन होगा और उसके बाद आप लोग प्रसाद लेके घर जाएंगे। ठीक 12 बजे आप लोग पधारेंगे। अभी बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी व्यवधान नहीं करेंगे और सब बैठे रहेंगे। तो एकादशी भी नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो ना, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने जोर से बोलना चाहिए कि हमारी आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। बांके बिहारी आरती
श्री वृंदावन बिहारी लाल की